बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आज 8 फरवरी 2026 इतवार का दिन, पूरा दिन जो है वो एक डेवलपमेंट हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई थी और उस पर मुकम्मल रिपोर्टिंग मैंने आपके सामने रखी है। तो रात 10 बजे एक बहुत बड़ा फैसला और इस एहतजाज के ख़त्म होते ही ताकतवरों की गेम जो है वो उलट गई है। सूरत हाल यकसर तौर पर तब्दील हुई है, बाजी पलटना शुरू हो चुकी है और फिर इंतहाई हसास तरीन मुलाकात, पसे पर्दा मुज़ाकरात की खबरें इस वक्त चलना शुरू हो गई हैं। इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में इस वक्त क्या चल रहा है और ताकतवरों की मुलाकात, किस किस की मुलाकात का शोर है शहर इक़्तिदार में, एक अहम तरीन हसास तरीन मुलाकात। इस हवाले से एक्सक्लूसिव खबर है जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त ज़राए इस खबर की जो है वो तस्दीक कर रहे हैं और दूसरी जानिब अडयाला वाले ने नून लीग की उल्टी गिनती शुरू करवा डाली है। अडयाला जेल से भी अहम तरीन खबर सामने आ रही है, इस पर भी आज हमने बात करनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं। एक की बजाय ज्यादा कमेंट्स करें। हमारे इस चैनल को रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट किया जाता है ताकि उसका असर जाहिर हो सके। आगे बढ़ते हैं जनाब। बसंत थी एक तरफ, तो लाहौर के अंदर बसंत कॉल की गई और उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो अपनी तमाम तर सरकारी मसरूफियात जो हैं उसको मनसूख कर दिया जो इस्तानिया इस्लामाबाद हुआ। लेकिन बसंत के ऊपर टू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक कहते हैं कि जनाब बिल्कुल ठीक हुआ, एक कहता है जनाब बिल्कुल गलत हुआ। लेकिन इस बात का क्रेडिट जो है मरियम नवाज को देंगे कि उन्होंने इंतहाई दलेराना फैसला किया। बहुत मुश्किल फैसला था लेकिन बसंत हुई और बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ी। लोगों ने बड़ी तादाद के अंदर इस बसंत के अंदर जो है वो हिस्सा लिया। तो आप अल्टीमेटली अगर ये बात कहें कि बसंत कामयाब हो गई है, बीइंग अ जर्नलिस्ट अगर कहूं तो आप ये बिल्कुल कहेंगे कि जनाब बसंत कामयाब हो चुकी है, इसमें कोई शिकस्त नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो है बसंत मना रहे थे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अलीमा खान साहिबा का जो बेटा है उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वो भी बसंत मना रहे थे अपनी फैमिली के साथ, वो भी गुड्डियां उड़ा रहे थे। और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे एमएन एमपीएस जो हैं वो आज लाहौर के अंदर बसंत मनाते हुए देखे गए हैं। जस्टिस बाबर सतार साहब वो भी बसंत मना रहे थे लाहौर में, और बड़े जजेस जो हैं और बहुत डिग्निटी वाले लोग जो हैं वो बसंत मनाते हुए हमें दिखाई दिए गए। तो कल्चर है लाहौर का और पूरे पंजाब का कल्चर है। तो लिहाजा इस बसंत में मरियम नवाज ने अपना अहम तरीन किरदार अदा किया। ऑल क्रेडिट गोस टू मरियम नवाज। इसमें आप किसी भी किस्म का कोई उनसे इख्तलाफ नहीं रख सकते। ये एक बात हो गई। दूसरी जानिब इस हवाले से आज अल्लामा नासिर जाफरी साहब जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि परसों हम लाशें उठा रहे थे सानिया इस्लामाबाद, जिस पर हर आंख जो है शकबार है, हर आंख जो है वो उस पर हमें अफसोस है कि हमारे बच्चे मारे गए। इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है और इस्लामाबाद तक इन दहशतगर्दों के हाथ कैसे पहुंचे, उनका पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड कैसे बने। मैंने बहुत बड़े सवालात उठाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि परसों हम लाशें उठा रहे थे, हुक्मरान लाहौर में जश्न मना रहे थे। जिस बात का जश्न मना रहे थे ये हुक्म हमसे नहीं है। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा नासिर जाफरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि लाहौर के अंदर बसंती आप जश्न मना रहे थे, लेकिन लाहौर में जो बसंत थी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग हमने देखे बसंत मनाते हुए। उस हवाले से अब क्या बात करेंगे। उनके लिए सानिया इस्लामाबाद नहीं था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए। ऑल दो ये अगर उन्होंने किया तो गलत किया होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो किया वो ठीक है। ये एक अहम सवाल है जो अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग, अलीमा खान साहिबा का अपना बेटा जश्न मना रहा था, बसंत मना रहा था, इस पर क्या आप अपनी राय रखते हैं। ये सवाल मैं आपके ऊपर जो है वो छोड़ देता हूं। और फिर दूसरी जानिब आज शटर डाउन हड़ताल थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें कामयाब हुई। मुकम्मल लाहौर के अंदर शटर डाउन आपको देखने को मिली। उसके अलावा मुल्तान और दीगर शहरों के अंदर बहुत सारे शहर ऐसे भी थे जहां पर शटर डाउन हड़ताल जो है वह नाकाम हुई, जैसे मंडी बावदीन है, सरगोदा है और दीगर इलाके हैं। बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर शटर डाउन हड़ताल जो है वो कामयाब नजर आई। अब उसके बाद एहतजाज शुरू हुए, लोग सड़कों के ऊपर निकले हैं। दीपालपुर में मशल ब्रादर जो है मशल बरदार एहतजाज वो बाहर निकले हैं। लोग जो है वो अपना मशल लेकर बाहर निकले और एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। दीपालपुर से खबर, मिंगोरा के अंदर आवाम की बड़ी तादाद जो है वो मशलें बुलंद करके सड़कों पर
نکلی ہے, پوری قوم سراپا احتجاج ہے. اور لاہوریوں کا فیصلہ, لاہوریوں نے اپنا فیصلہ سنایا, بسنت بھی منائی, لیکن لاہوریوں نے یہ ایک اور فیصلہ یہ سنایا کہ وہ مشل لے کر سڑکوں پر نکلے, انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. سوات سے جناب خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر بھی لوگ جو ہیں وہ آج رات باہر نکلے ہیں, مغرب کے بعد انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. لیکن سوالات اٹھے, صحافیوں نے سوالات پوچھے کہ آج بڑی تعداد کے اندر عوام باہر کیوں نہیں نکلی. ایک جانب تو شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی, پھر یہ کہا گیا تھا کہ لوگ بھی باہر نکلیں گے. صحافی نے سوال پوچھا کہ جناب بتائیں کہ اس پر لوگ کیوں نہیں باہر نکلے. تحریک تحفظ آئین کے ترجمان ہیں خدا حسین احمد, ان کی جانب سے بڑا جو ہے وہ کلیئر اس پر سٹانس دیا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے لوگوں کو باہر نکلنے اور جمع ہونے کی کال نہیں دی تھی, ہم نے یہ صرف یہ کہا تھا کہ شٹر ڈاؤن ہوگا اور لوگ باہر نہیں نکلیں گے, تو لوگ ہم نے باہر نہیں نکالے بلکہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کا کہا تھا. یہ تحریک تحفظ آئین کی سائیڈ سٹوری ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہے. لیکن 8 فروری کے بعد کیا ہوگا؟ کل 9 فروری ہے اور کل ایک نئے ہفتے کا آغاز ہے, ایک نئی خبر ہے اور ایک نیا دن ہے اور ایک نیا سورج جو ہے وہ طلوع ہونے جا رہا ہے. میں آپ کو جو بڑی اہم ترین اور بڑی بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں کہ احتجاج ختم ہوتے ہی جو 8 فروری کے بعد کیا ہوگا, اور رات 10 بجے جو بڑا فیصلہ ہوا ہے, طاقتوروں کی گیم الٹی ہے اور اڈیالہ والے نے نون لیگ کی الٹی گنتی شروع کروا ڈالی ہے اور ایک اہم ترین اور طاقتور ترین ملاقات جو ہے اس کا شور ہے. پس پردہ کیا مذاکرات ہو رہے ہیں یہ ذرا آپ کے سامنے خبر جناب رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز بڑی واضح کہ جب پی ڈی ایم بنی تھی تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو بڑا ٹف ٹائم ملا تھا, اس کے بعد سے ان کی الٹی گنتی شروع ہوئی تھی. پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان کی انٹری ہوئی تو مزید پاکستان تحریک انصاف کے لیے گھیرا تنگ ہوا, مزید جناب ان کے لیے ان کی حکومت کا درجہ رکھتا ہونے کے لیے مذاکرات شروع ہو گئے تھے, جنرل باجوہ کے ساتھ مذاکرات اور بہت ساری چیزیں جو آئندہ ریکارڈ ہے. تو میں آپ کو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ جب مولانا فضل الرحمان اپوزیشن اتحاد کا حصہ بن گئے اور تحریک تحفظ آئین کے وہ صدر بن گئے یا ان کو کچھ بھی بڑا عہدہ دیا گیا تو اس وقت حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. یہ آپ کو میں نے ایک خبر دی تھی. تو اب مولانا فضل الرحمان اور تحریک تحفظ آئین کی قربتیں بڑھتی ہوئی دیکھی جا رہی ہیں. پرسوں بھی میٹنگ ہوئی, مزید بھی ملاقاتیں شیڈول ہیں اور نئے انتخابات کے مطالبات پر دونوں پارٹیز جو ہے رضامند ہوگی کہ ہم نے نئے انتخابات کے مطالبات پر پیچھے نہیں ہٹنا. اور پھر یہ بھی خبر آئی کہ عمران خان کو ایک آخری ڈیل جو ہے فائنلائز کی گئی ہے کہ آپ جو ہیں وہ بنی گالہ منتقل ہو جائیں, آپ جلاؤ گھلاؤ نہ کریں, باہر نکل کے احتجاج نہ کریں, ملک کو چلنے دیں, ہم 1 سال پہلے انتخابات کرواتے ہیں, 1 سال پہلے. یہ ایک جو ہے مبینہ طور پر ایک ڈیل ان کو آفر کی گئی. تو یہ بڑا آئیڈیل قسم کا ٹائمنگ ہے حکومت کے لیے نہیں بلکہ اپوزیشن کے لیے. آئیڈیل ٹائمنگ کیسے ہے کہ جب حکومت بری طرح سے پھنستی ہوئی دکھائی دے رہی ہے معیشت کے اندر کہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹ یہ ہے کہ بین الاقوامی سرمایہ کاری نہیں آ رہی, انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جب سرمایہ کاری نہیں آ رہی تو لوگ جو ہیں وہ ان امپلائڈ ہیں, نوکریاں ہمیں نہیں مل رہی. اس کے علاوہ جو ٹرمپ ہیں ان کے والے سے خبر دی, نجم سیٹھی صاحب نے بہت بڑی خبر انہیں بریک کی کہ اگلے 4 سے 6 مہینوں کے اندر آپ بڑی ڈیولپمنٹ دیکھیں گے. اور ان سے اینکر نے سوال پوچھا کہ عمران خان سے تو ملاقاتیں نہیں ہو رہی, تو آپ کیسے بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو کچھ لوگوں نے منایا, جا کر بنایا کہ آپ تھوڑا سا ہاتھ دھولا رکھیں, آپ صورتحال کو جو ہے وہ نارملائز ہونے دیں اور آپ کو جیل سے باہر نکالا جا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس پر منایا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے, ملاقاتیں نہیں ہو رہی. پھر کون ملاقاتیں کر رہے تھے, یہ بڑا اہم سوال تھا کہ اڈیالہ جیل میں کون کس طرح سے ملا. یہ سوال اپنی جگہ کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی پر کام ہو گیا, شروع ہو گیا اور اڈیالہ سے بنی گالہ ان کو کسی بھی وقت منتقل کیا جا سکتا ہے. اور پھر جو مولانا فضل الرحمان ہیں اگر وہ اپوزیشن اتحاد کی وہ شرکت کرتے ہیں تو پھر اس وقت بھی نون لیگ کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. اس کے لیے حکومت کے لیے پریشان کن صورتحال پیدا ہو جائے گی. اور پس پردہ کیا ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کیا پس پردہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں, یہ خبر اپنی جگہ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی, کے پی کے وزیر اعلیٰ اور مزمل اسلم صاحب وزیر اعظم سے ملنے گئے. اس کے بعد عطا طاہر نے بھی شکریہ ادا کیا, وزیر اعظم صاحب نے بھی اچھے الفاظ ادا کیے سہیل افریدی کے حوالے سے. تو وہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی. اس کے بعد فوری طور پر جو سہیل افریدی ہیں انہوں نے ایپکس کمیٹی کا اجلاس بلایا, کور کمانڈر پشاور وہاں پر بیٹھے ہوتے, انہوں نے ساتھ چلنے کا عزم کا اظہار کیا. ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی, بہت اچھی خبر تھی. جس کے بعد نظر آیا کہ ساتھ چلنے کا عزم کا اظہار تو پس پردہ کچھ بڑا ہو رہا ہے کہ پہلے آپ ایپکس کمیٹی کا اجلاس نہیں بلا رہے تھے, پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپریشنز کی اجازت نہیں دینی, اب کہہ رہے ہیں کہ ہم فوج کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے. بہت اچھی خبر ہے, اچھی بات ہے, ایسا ہونا چاہیے اور سارے اداروں کو, ساری پولیٹیکل پارٹی
पार्टीज को एक पेज पर होना चाहिए। ये पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई जो मैंने आपके सामने रखी। और अब जो खबर आ रही है महमूद खान चकजई और वज़ीर आज़म की मुलाकात, ये महमूद खान चकजई को इमरान खान ने अपोजिशन लीडर नामजद किया है कौमी असेंबली में। दूसरा उनके पास मैंडेट है, वो जिस वक्त भी चाहे तहरीक का कॉल दे सकते हैं, एहतजाज की कॉल या धरने की कॉल और बहुत सारी चीजें, या जिस तरह से वो बेहतर समझे। इमरान खान ने उनको ऑल टू ऑल मैंडेट दे दिया है। तो महमूद खान चकजई और इमरान जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उनकी मुलाकात ये बताती है कि हुकूमत के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। वो चाह रहे हैं कि हालात को बेहतर किया जाए। नरीम सेठी ने भी कहा कि इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप की कॉल आएगी पाकिस्तान को और मुतालबात करेंगे जो हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगे, जिसके बाद आपको इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। मईशत हमारी नहीं संभल पा रही, किसान इस वक्त जो है वो जनाब कचरे का ढेर बन गया बेचारा। उसकी जो है वो माल्टे की फसल तबाह हो गई। ज़ाहिर ट्रेड रूट बंद है अफगानिस्तान तक, सेंट्रल एशियन तक जो मार्केट्स हैं हमारी उस तक एक्सेस बंद हो गई है। आलू की फसल तबाह हो गई है। इससे पहले आपने देखा कि इस हमारे लिए मुश्किलात खड़ी हैं। और 8 फरवरी कल 9 फरवरी इमरान खान के 13 केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगे हैं। ये भी एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि अचानक से जब आपके केसेस नहीं सुने जा रहे थे और फौरी तौर पर आपके केसेस सुने जाएं, तो ये एक जो है वो बड़ा अहम सवाल है। और फिर अब 8 फरवरी के बाद इमरान खान की मुलाकातें भी बहाल होंगी। हो सकता है मंगल के दिन इमरान खान की मुलाकात करवा दी जाए या जुमेरात को उनकी फैमिली से इमरान खान को मिलने दिया जाए। तो ये भी खबर हमारे पास मौजूद है कि इमरान खान की मुलाकातें भी इसके बाद इस एहतजाज के बाद जो है वो बहाल की जाएंगी, क्योंकि पीटीआई जो है वो जलाओ घिराव उन्होंने नहीं किया, जिसके लिए ये एक एस्टैब्लिशमेंट के लिए प्लस पॉइंट है कि जनाब बिल्कुल ठीक अभी जो है वो टेम्परेचर जो है उसको कूल डाउन करने की कोशिशें हो रही हैं। तो 8 फरवरी के बाद जो है वो सूरत हाल आप यकसर तौर पर जनाब तब्दील देखेंगे। तो एक ये बड़ी अहम खबर है। और फिर मैं आपको ये बताऊं एक पर्सनल कैपेसिटी के अंदर इमरान खान साहब के बारे में कि इमरान खान इन अ पर्सनल कैपेसिटी ही इज मोस्ट सक्सेसफुल मैन। आप जो है देखें कि उसने जिस चीज़ को हाथ डाला वो मट्टी को हाथ डाला वो सोना बन गई, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और उसके अलावा चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे वो कैंसर हॉस्पिटल हो, अभी भी कराची में पाकिस्तान का बल्कि सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। और उसको पाकिस्तान का टेलीविजन भी जो है वो बता रहा है कि देखें आप यहाँ पर जाकर चंदा डालें। इमरान खान ने चैरिटी का बहुत ज़्यादा काम किया, दुनिया के अंदर उसने चैरिटी के लिए बहुत काम किया, वो एक हीरो है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। नवल यूनिवर्सिटी बनाई, एजुकेशन, हेल्थ, उसने सबके लिए काम किया, वो एक हीरो है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम ये है कि पॉपुलिज्म है। आप पॉपुलिज्म से बाहर निकलें, आप एक्सट्रीमिज्म से बाहर निकलें। और अगर पख्तून के बच्चे को बे से बंदूक पढ़ाई जा रही है और उसको जीम से जिहाद पढ़ाया जाता है कायदे के अंदर, और हमारे बच्चों की तालीम मुख्तलिफ है और वहां पर एक्सट्रीमिज्म फैलेगी, यहां पर एक्सट्रीमिज्म नहीं फैलेगी। अभी आप मैं ये नहीं कह रहा कि मुबाज ना करें, मैं ये बात कर रहा हूं कि तालीम के ऊपर फोकस होना चाहिए। एक्सट्रीमिज्म नहीं पिलानी चाहिए, कल्ट नहीं बनाना चाहिए, कल्ट के नाम पर लोगों को अपने पीछे नहीं लगाना चाहिए। ये हमेशा से मेरी बात होती है, लेकिन हमारी बात को कहीं और तरीके से परस्यू किया जाता है। तो हमारे बच्चों को इस वक्त जो है वो पढ़ाई की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। तो लिहाजा बेस से बंदूक और जीम से जहाज पढ़ाना बंद करें और बच्चों को कायदे के अंदर जो है वो चीजें पढ़ाएं जिससे एक्सट्रीमिज्म जो है उसमें कमी लाई जा सके, जिसमें कल्ट जो है उसको ना बनाया जाए और पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। तो ये जनाब बड़ी अहम खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने लाजमी तौर पर ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।